किस प्रकार एक मनवंतर में गज और ग्राह की लीला का हम लोगों ने श्रवण किया। देखिए भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है ना, हर लीला में एक सुंदर हमें शिक्षा दी है जीवन जीने की। जैसे अष्टम स्कंद में एक मनवंतर में गज और ग्राह की लीला होती है, कैसे वो मतवाला हाथी सरोवर में स्नान करने जाता है, ग्राह पैर पकड़ता है, खींच करके लेके जाता है, पत्नी बचाती है, बच्चे बचाते हैं, फिर बचा नहीं पाते हैं, देखते हैं डूबेगा, छोड़ देते हैं और हाथी डूबने लगता है तो भगवान को याद करता है और भगवान आकर के हाथी को बचा लेते हैं। ये कथा हमें क्या शिक्षा दे रही है? ये कथा हमें शिक्षा दे रही है कि त्रिकूट पर्वत के किनारे वो हाथी, त्रिकूट पर्वत क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से बना हुआ ये संसार रूपी सरोवर। हाँ, ये संसार रूपी तीन गुणों के त्रिकूट, तीन इन गुणों के किनारे और महाराज ये बना हुआ संसार रूपी सरोवर, इसमें मतवाला हाथी कौन? हम और आप, ये जीव अपनी मस्ती में है, क्रीड़ा कर रहा है महाराज, कोई परवाह नहीं है। जितना ठाकुर जी ने सुख सुविधा दी उतनी मतवाले हो गए, उतनी मस्ती में खो गए। कौन भगवान? हम खुद ही भगवान बन गए, बैठ गए। तो सजनों, धीरे धीरे ग्राह ने पैर पकड़ा, यानी काल ने पैर पकड़ लिया। ये जो जुखाम हो गई, बुखार हो गई, सर दर्द हो गया, टांग दर्द हो गया, पेट दर्द, ये सब क्या है? ये काल ने पैर ही तो पकड़ रखा है, काल पैर ही तो पकड़ करके खींच रहा है। पर छोटी मोटी बीमारी में हम कहते हैं अच्छा ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो इतने बड़े हैं। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर महाराज जानकार हैं, हमने परवाह नहीं की महाराज। और धीरे धीरे क्या हुआ? वो ग्राह खींच करके लेकर के जाने लगा। अच्छा हमारा बेटा इतना बड़ा आदमी है? बड़े बड़े डॉक्टर बुलवा देगा, देखें क्या बिगाड़ेगा काल। तो बेटा भी हेल्प करने आया, बेटियां भी आई, जैसे हाथी सब बचाने के लिए लगे। हम भी बीमार पड़ते हैं तो सब आ जाते हैं, बेटा बेटी बहुएं सब आ जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर तो हाथी के लिए कोशिश की, फिर सबने छोड़ दिया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। 8-10 दिन तो बेटा और बहू और नाटक करते हैं बस। ओहो पिताजी माताजी खूब नाटक करेंगे। 10 दिन बीत गए तो बड़े वाले बेटे की बहू बोलती है, सुनो जी क्या? बोले तुम्हारा बाप न तो मरता है न जिंदा रहता है, न ठीक हो रहा है। फिर बोले ये तो मरेगा कि नहीं मरेगा, लेकिन हम जरूर मर जाएंगे। क्यों? आज 10 दिन हो गए फैक्ट्री नौकरों के भरोसे छोड़े हुए, चलो। और बड़े वाले बेटे की बहू बड़े वाले को लेकर के फुर मारा। कहाँ? अहमदाबाद नहीं बोलूंगा, और कहीं चली गई महाराज, जहां जानी थी चली गई। अब दूसरी महाराज छोटे वाले बेटे की वो बोली, सुनो क्यों तुम्हारा बाप ज्यादा लगता है क्या है? या तुमको ज्यादा धन दे दिया, या तुम्हारे बच्चे नहीं है? अरे तुम तो नौकरी करते हो, चलो। और महाराज वो भी चली गई। अब रही बेटियां, तो बेटियों के पास में तो सीधा बहाना पड़ा है, रामुड़ी का पप्पा एकला है, रोटी देने वाला कोई ना है, जाना पड़ेगा। कोई रोक ही नहीं सकता बेटियों को, सीधा बहाना इन्हीं के पास। और भैया बात भी समझ में आती है, अकेले हैं, ससुराल का मामला है, भेजना ही पड़ेगा। बेटियां भी निकल गई। अब बच गए बूढ़ा बूढ़ी 2। बुढ़िया भी 2-4 दिन तो सेवा करती है, फिर एक दिन दवाई रख करके पानी रख के बोलती है, सुनो जी ये दवाई है, ये पानी रात को पी लेना, ले लेना अपने आप को। तुम कहाँ जा रही हो? दूसरे कमरे में। क्यों? तुम रात भर खांसते रहो, न सोते हो न सोने देते हो, नींद ना आवे मुँह को, मैं और बीमार पड़ जाऊंगी, कोई सेवा ना करेगो। भैया बूढ़ी भी जाके दूसरे कमरे में सो गई। अब देखो ये ऐसी परिस्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है जो हाथी के जीवन में आई है। हाथी को सबने छोड़ दिया। अब समझदार तो कौन है? जो हाथी की तरह भगवान को पुकारता है, बेटों के छोड़ देने पर, बहुओं के छोड़ देने पर, बेटियों के छोड़ देने पर, घरवाले के छोड़ देने पर। अब समझदार तो वो है जो हाथी की तरह भगवान से कहता है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे
समझदार तो वो है जो उस हाथी की तरह भगवान को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। और मूर्ख कौन है जो अपने बेटे बहुओं को गालियां दे। अरे ये जन्म तो बिगड़ा सो बिगड़ा, अगला क्यों बिगाड़ रहे हो। इस कथा के माध्यम से यही समझाया है कि अब तो जैसी औलाद मिली, जैसी बहुएं मिला, जैसा परिवार मिला, पति मिला, पत्नी मिली, ये तो बिगड़ गया, पर कम से कम भगवान का नाम लेकर के अगला तो सुधार लो। बस इस कथा के माध्यम से यही समझाया गया मेरे भाई कि हाथी ने कैसे सबके साथ छोड़ देने पर भगवान को पुकारा और गरुड़ छोट पग धारायन, हाँ, दौड़ करके भगवान आए, गज को उबारा है, ग्राह को मारा है। पर एक घटना ऐसी घटी कि गज भगवान से नाराज हो गया। क्या? बोले जब वो हाथी भगवान के दरबार में गया तो वहां वो ग्राह पहले से ही बैठा था भगवान के पास, और तो उसका दिमाग खराब। बोले प्रभु ये आपने ये क्या किया? क्या किया? बोले आपको किसने पुकारा? बोले तुमने पुकारा। आपके चरण किसने पकड़े? बोले हाथी तूने पकड़े। तो बोले प्रभु आपके चरण पकड़े मैंने, और आपने मेरे से पहले उद्धार कर दिया इस ग्राह का। ये तो गलत बात है प्रभु। भगवान ने कहा एक बात बता। बोले क्या? तूने मेरे चरण पकड़े, तू क्या हुआ? बोले भक्त, और इसने तेरे चरण पकड़े, ये क्या हुआ? मेरे भक्त का भक्त। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के भक्त पर पहले कृपा करता हूं। श्याम माने चाकर राखो जी, नौकर चाकर, श्याम माने चाकर राखो जी। इसलिए हम भक्तों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान का संकल्प है मैं भक्त से ज्यादा भक्त के ऊपर कृपा करता हूं। गज ने पुकारा लेकिन ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले कर दिया। किसी भी रूप में अगर अच्छा संग हमें मिल जाए तो प्रभु कृपा प्राप्त हो ही जाती है। एक मनवंतर में गज और ग्राह की लड़ाई के माध्यम से यही शिक्षा मिली। एक मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ।